आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। आप कमेंट में ये बताइए, आप हमारे साथ कौन से राज्य से जुड़े हैं। सीएम नीतीश ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया। पहले पूछा ये क्या है जी, फिर खींच दिया हिजाब। सीएम नीतीश आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे पर जॉर्डन पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अब देश के साथ अब रिश्ता और भी मजबूत होगा। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। जब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मिले पीएम मोदी, हुसैनिया महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। दोनों ने द्विपक्षीय बैठक भी की। 7 साल बाद जॉर्डन में ये भारत का दौरा देखने को मिला और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी है। तो जॉर्डन समेत प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान 3 देशों की यात्रा करेंगे। अब आज प्रधानमंत्री इथियोपिया के दौरे पर जाएंगे और उसके बाद कल ओमान सल्तनत का रुख करेंगे। और वहीं अपडेट आ रहा है दोस्तों कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली और रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपये 75 पैसे के साथ ही ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। बीते एक ही दिन में 25 पैसे और गिरा रुपया। विदेशी फंड्स की भारत के स्टॉक मार्केट से निकासी की वजह से ये रुपए की वैल्यू गिर रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मनरेगा योजना को बंद करने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, मनरेगा की जगह केंद्र सरकार एक नया रोजगार कानून लाने का प्लान कर रही है। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, सांसदों को इस नई योजना से जुड़े बिल की कॉपियां भी बांटी गईं। अब जो मनरेगा की जगह नई स्कीम आएगी, उसका नाम होगा विकसित भारत जीराम जी स्कीम। केंद्र सरकार ये नया बिल ला रही है और इस पर विपक्ष से प्रियंका गांधी बोली कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हो, क्योंकि मनरेगा योजना का तो पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राइट। जबकि अब जो सरकार नई योजना ला रही है उसका नाम रखा जा रहा है वीबीजी रामजी और इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। हालांकि इस योजना में भी मनरेगा की ही तरह लोगों को रोजगार की गारंटी देगी सरकार। सरकार का यह भी कहना है कि इस योजना में दिनों की संख्या भी बढ़ाकर 100 से 125 दिन की जाएगी और फंड बजट वगैरह को लेकर इसमें कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं। पहले मनरेगा योजना में केवल केंद्र सरकार खर्च उठाती थी। अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। और जब किसानों की खेतीबाड़ी की बुआई कटाई का समय होता, उस समय 60 दिन के समय इस योजना के तहत रोजगार नहीं मिलेगा ताकि मजदूर उपलब्ध रहें। तो ये इस वीवीबीजी रामजी बिल की कुछ 3 बड़ी खासियत होगी। अभी संसद में ये नया बिल पेश करने जा रही है सरकार। अगर सर्वसम्मति से ये बिल पारित हो जाता है तो मनरेगा योजना को खत्म करके उसकी जगह इस योजना से रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आपने भी सुना होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, लेकिन अब ध्यान दें, बिल्कुल ना खाएं अंडे, क्योंकि थोड़ा सावधान हो जाए। एफएसआईआई ने अंडों में नाइट्रोफिरॉन की जांच का आदेश दिया है और देश भर से सैंपल लिए जाएंगे। जी हां, एफएसएससीआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी तरफ से पहले राजधानी दिल्ली में अंडों में नाइट्रोफिरॉन की जांच के नमूने एकत्र करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में पता चला दोस्तों कि अंडों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये जल्दी खराब वगैरह ना हो। तो जो लोग अंडे खाते हैं उनको स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता है इस घातक केमिकल की वजह से। ये देख सकते हैं आप नाइट्रोफिरॉन से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। कैंसर का खतरा होता है, इससे एलर्जी, श्वसन संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। पाचन संबंधित लीवर तंत्रिका तंत्र पर भी गंभीर असर पड़ता है। यही वजह है कि अब देश भर से अंडों के सैंपल लिए जाएंगे और जांच की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले को लेकर 17 दिसंबर को कल सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा, क्योंकि हालात दिल्ली में काफी गंभीर होते जा रहे हैं। अब प्रदूषण के चलते नर्सरी से लेकर क्लास 5वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। दिल्ली की आवाम फिर से जानलेवा हुई है। पॉल्यूशन और स्मोक की वजह से 50 मीटर तक भी नहीं दिख रहा है।
धुंध की वजह से 228 फ्लाइट रद्द हुई, 250 फ्लाइट डिले भी हुई है। कुछ जगहों पर AQI 500 के पार पहुंच चुका है। इस बीच दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी वासियों से लोगों से इन चीज़ों से बचने की अपील की है। ये कुछ गाइडलाइंस भी आप देख सकते हैं। और दिल्ली में अभी ग्रे 4 की पाबंदियां तो पहले से लागू है, मैंने आपको बताया था अपडेट। और दोस्तों, इतने बढ़ते पोल्यूशन के हालातों के बीच गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी आम लोगों से अपील की है कि कार लाने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। और वहीं गोल्ड का भाव 1,33,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। सोना एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अभी इस साल 57,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका सोना। हालांकि चांदी में एक ही दिन में 1,763 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 1,93,000 प्रति किलो चल रहा है, जो कि कभी भी 2 लाख के पास जा सकता है। बाकी और भी दोस्तों अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।